दोस्तों इकोनॉमिक्स 4BB में आप सभी का स्वागत है। सेमेस्टर 5 22-26 के हमारे प्लेटफॉर्म पे लगातार क्लासेस चल रही है और इकोनॉमिक्स मेजर पेपर 9 के क्लासेस चल रहे हैं जो आपका 28 तारीख एग्जाम है। तो एग्जाम से पहले सारे मटेरियल आप सभी के बीच में आ जाएगा। तो आज अर्थमिति का परिचय में क्वेश्चन नंबर 10 के साथ आए हैं और पिछले क्वेश्चन में हमने बहुत सारे कंफ्यूजन आपके कॉमेंट्स को क्लियर कर दिया है। तो इसमें ज्यादा समय ना लेते हुए डायरेक्ट हम क्वेश्चन नंबर 10 में दोस्तों आप सभी को पूछा गया है क्या कि सैद्धांतिक तथा व्यवहारिक अर्थमिति पर एक संक्षिप्त नोट लिखिए। मतलब कि राइट एंड नोट थ्योरेटिकल एंड अप्लाइड इकोनोमेट्रिक। थ्योरेटिकल किस प्रकार से इकोनोमेट्रिक और उस पर किस प्रकार से लागू किया जाता है उसके बारे में आपको लिखना है। ठीक है, चलिए इसको अलग तरीके से पूछा जा सकता है। अर्थमिति की शाखाएं के विषय में लिखिए। व्हाट डू यू अबाउट द ब्रांचेस ऑफ इकोनोमेट्रिक। ठीक है, चलिए आंसर में आपको यहाँ से लिखना है। उत्तर आपको दोस्तों अर्थमिति की दो शाखाएं हैं जो निम्न प्रकार के हैं। पहले यहीं से शुरुआत करना। ठीक है, अर्थमिति की दो शाखाएं हैं जो निम्नलिखित है। पहला में आपको दोस्तों लिखना है क्या है, यहाँ पे ध्यान देना है। सैद्धांतिक अर्थमिति थ्योरेटिकल के बारे में ही पूछ दिया गया है, उस पर टिप्पणी एक लिखिए। तो उसका इकोनोमेट्रिक किस प्रकार से है। तो सैद्धांतिक अर्थमिति में हम अर्थमितिक मॉडलों से उन उपयुक्त विधियों का अध्ययन करते हैं जो आर्थिक संबंधों की माप के लिए होता है। इसके साथ साथ सैद्धांतिक अर्थमिति में उन मान्यताओं एवं विशेषताओं का अध्ययन होता है जो अर्थमिति विधियों में निहित होती है। इन विधियों को हम दो प्रकार से वर्गीकरण कर सकते हैं। पहला आपका दोस्तों क्या होगा, सरल समीकरण विधियों। एकल समीकरण विधियों को सहायता में से एक समय में एक संबंध ही अंकलित होता है। दूसरा में आपको लिखना है युगपत समीकरण विधियों। इन विधियों को हम मॉडल के अंतर्गत के साथ प्रयोग करते हैं जो सभी संबंधों को अंकलित करने के लिए होता है। दूसरा में व्यवहारिक अर्थमिति क्या होता है। व्यवहारिक अर्थमिति को कुछ अर्थशास्त्रियों ने अनुपयुक्त कहकर भी पुकारा है। इस अर्थमिति में अर्थमितिक अनुसाधन के प्रायोगिक महत्व का उल्लेख किया जाता है। इस अर्थमिति में सैद्धांतिक अर्थमिति द्वारा विकसित अर्थमिति विधियों का उपयोग करके अनेक प्रकार के अर्थमितिक क्षेत्रों को संबंध का भविष्यवाणी का सत्यापन का उल्लेख होता है। ओके, उसके बाद आज के युग में अर्थमिति की मदद से हम मांग व पूर्ति, उत्पादन फलन, लागत फलन, उपभोग व निवेश फलन जैसे क्षेत्रों के संबंधों का सत्यापन व भविष्यवाणी का उल्लेख करके अधिक से अधिक अनुभविक अध्ययन किया जा रहे हैं। ओके, अंत में यह कहा जाएगा कि किसी भी अर्थव्यवस्था में नीति निर्माताओं के लिए इन अध्ययनों से अधिक से अधिक महत्वपूर्ण संख्यात्मक परिणाम प्राप्त करना अव्यवहारिक अर्थमिति से ही संभव होता है। तो दोस्तों ये आपका 5 नंबर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आपको ध्यान देना है। क्वेश्चन में आपको 5 नंबर में यह क्वेश्चन बहुत ही इजी तरीके से पूछा जा सकता है कि थ्योरेटिकल में और अप्लाइड इकोनोमेट्रिक क्या, दोनों को एक संक्षिप्त नोट लिखे, एक छोटा टॉपिक्स को लिखकर आप 5 नंबर आराम से आप उठा सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 में यही था दोस्तों। पूरी तरीके से आपको समझ में आती है तो हमारे प्लेटफॉर्म पे आप कंटिन्यू रहें और अलग अलग चीज़ें को भी हमारे प्लेटफॉर्म पे डिस्कस की जाती है। और लगातार अब हमारे प्लेटफॉर्म पे 28 जून से पहले आप सभी का मेजर पेपर 9 का पूरी तरह से सारे मटेरियल अब लगभग कंप्लीट होने वाली है। कुछ और बची हुई है, 2-4 क्वेश्चंस और कराए जाएंगे और पूरी तरह से मेजर 9 को कंप्लीट करके तुरंत आपका मेजर 10 स्टार्ट हो जाएगा। 11 भी आपका स्टार्ट हो, मतलब एग्जाम से पहले आप सभी के पास सारे मटेरियल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का मिल जाएंगे। बस हमारे प्लेटफॉर्म पे आपको कंटिन्यू रहना है। वीडियो समझ में आती है क्या आती है हमारे प्लेटफॉर्म पे कमेंट जरूर करें और आप पे डिपेंड करता है हमारे प्लेटफॉर्म पे आते हैं, विजिट करते हैं तो आप हमारे प्लेटफॉर्म को सपोर्ट करते हैं या विजिट करके चले जाते हैं, तो आप पे डिपेंड करता है। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।